गेलो, माझा पहिला नंबर आला। मैंने रोटी बनाने का मुकाबला जीत लिया। मैं इतना खुश हुआ कि मैंने दोबारा रोटी बनाई। अब मैं रोजाना रोटी बनाऊंगा। 5वीं जमात के तालिब इल्म बिड़ू देव ने ये रोटी बनाने का मुकाबला जीता है। इस मुकाबले की वजह से बहुत से और तालिब इल्मों को भी रोटी बनाना सीखने का शौक पैदा हुआ है। इंडियन रियासत महाराष्ट्र के इस स्कूल में बच्चों को रोटी बनाना सिखाई जाती है। इस प्रोजेक्ट का नाम मेरी रोटी है। मुली म्हणायच्या तुम्ही भाकरी। लड़कियों का कहना था कि लड़कों से रोटी नहीं बनेगी, ये काम लड़कियां आराम से कर लेती हैं। फिर हमने इन्हें गलत साबित करने की ठानी। हमारे खानदान वाले इसके खिलाफ थे, लेकिन हम पुरअज़्म थे। 8वीं जमात के शरद को बहुत फख्र है कि उन्हें रोटी बनाना आती है, लेकिन ये हुनर सीखना बच्चों के लिए आसान नहीं था। मुझे मेरी अम्मी ने रोटी बनानी सिखाई। जब पहली बार मैंने रोटी बनाई तो वह तवे पर चिपक कर टूट गई। मैंने इसमें मजीद आटा छिड़क कर इसे ठीक करने की कोशिश की। इस गांव में कहत आने का खदशा ज्यादा है, इसीलिए इस गांव के बच्चों के वालिदैन गन्ने की कटाई के लिए गांव से दूर चले जाते हैं। मेरी रोटी के इकदाम की वजह से बिड़ू देव और उनके 2 बहन भाई गांव में उस वक्त रुके रहे जब उनके वालिदैन कटाई के लिए दूसरे गांव चले गए। शुरू में जब हमें दूर जाना पड़ता तो मुझे बहुत परेशानी होती। मैं यही सोचती थी कि बच्चे मेरे बगैर क्या करेंगे, लेकिन फिर जब फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने लिए खुद ही खाना पका लिया है। आमचे आई वडील नसलो आमचं आम्ही बनवून खातो। जब हमारे वालिदैन घर पर नहीं होते तो हम अपना खाना खुद ही पका लेते हैं। चाय बनाने के साथ मैं बैंगन, आलू और करेले पका लेता हूँ। इसकी शुरुआत कुलाल वादी स्कूल के उस्ताद भक्ता राज गर्जे ने की। ये स्कूल 2016 से इस मुकाबले का इनाकाद कर रहा है। फायदा असा झाला की आई-वडील ऊस तोडीला गेल्यानंतरही इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि बच्चे वालिदैन के बगैर आराम से घर पर रह सकते हैं और अपना खाना खुद पका सकते हैं। इस मुकाबले के जरिए उनको गांव वालों और असातिज़ा को रोटी पकाकर दिखाने का मौका मिला और उनकी बहुत हौसला अफजाई हुई। इससे पहले उन्हें वालिदैन के साथ जाना पड़ता था और उनकी तालीम रुक जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब वालिदैन जब काम ढूंढने जाते हैं तो बच्चों को उनके साथ नहीं जाना पड़ता। मर्द हो या औरत, हर किसी को खाना पकाना लाजमी आना चाहिए। हमारा एक और मकसद ये भी था कि इससे लड़के और लड़कियों के दरमियान बराबरी पैदा हो। हा देखील या उपक्रमामागचा या स्पर्धेमागचा आमचा एक उद्देश होता। रोटी बनाने के मुकाबले में बच्चों को पॉइंट्स और इनामात दिए जाते हैं। रोटी के साइज, शक्ल और जायके पर बच्चों को 50 में से नंबर दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्षाला मुलींच्या सायकल स्पर्धा आणि मुलांच्या भाकरी। हर साल हम लड़कियों के लिए साइकिलिंग और लड़कों के लिए रोटी पकाने का मुकाबला रखते हैं। इस मुकाबले की वजह से बहुत से लड़के खाना पकाना सीख जाते हैं, जिससे उन्हें आगे जिंदगी में मदद मिलेगी। अगर उनके माँ बाप मौजूद ना हो तो भी वो अपनी देखभाल कर सकते हैं और अपने लिए खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं। अपनी माँ या बहन की तरह रोटी पकाने पर उन्हें बहुत फख्र महसूस होता है। त्यातून त्यांना एक आनंद भेटतो। मेरी रोटी के मुकाबले में हिस्सा लेना रज़ाकाराना है, लेकिन बच्चे इसमें बहुत शौक से हिस्सा लेते हैं।